अल लतीफ़ वो ज़ात भी है जो हमें एक सिचुएशन से निकाल के दूसरी सिचुएशन में ले आता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि उसने हमारी कैसे मदद कर दी। तो इसलिए इतनी प्रिसाइज डिटेल में ज़ाहिर है इंसान, क्यों अल्लाह ने कहा कि बेशक इंसान नाशुक्र है, इसीलिए ना क्योंकि इंसान को नज़र ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला उसकी कहाँ कहाँ से मदद कर रहा है और कैसे कैसे अल्लाह ताला उस पर रहमत कर रहा है। तो इसलिए ये बात कंफर्म जान लें कि शैतान जब भी आपको एहसास दिलाए कि यू डोंट मैटर टू अल्लाह, तो ये एट्रीब्यूट अल्लाह का आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला कहता है सूरह नाम में कि पता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। तो जिस रब को ये पता है कि पता गिर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इंसान जो है वो दुख में है, उसका बंदा जो है वो किसी तकलीफ़ में है। बस फ़र्क ये है कि हम ना लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं तो ज़्यादा मायूस होते हैं, ये बस डिफरेंस है, ठीक है ना। तो तवक्कल इस लेवल का होना चाहिए जो अबू ज़र गफ़ारी का था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अबू ज़र जब तू मांगे अल्लाह से मांग और इसके अलावा किसी से ना मांग। तो आपको पता है उस दिन के बाद अबू ज़र क्या कहते हैं, आफ्टर दिस डे आई नेवर आस्क्ड एनीवन फॉर एनीथिंग। अबू ज़र के बारे में मशहूर था कि वो ये भी किसी को नहीं कहते थे मुझे पानी पिला दो, इस लेवल की मदद भी वो किसी से नहीं लेते थे। खैर ये बहुत हाई लेवल है, लेकिन ये कि किसी की मदद लेना जायज़ है, किसी से बातचीत कर लें, नेक आदमी है उससे मशवरा ले लें, ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि उम्मीद अल्लाह ताला से। तो अल लतीफ़ जो है इसके अब मैं आपको बताता हूँ हमारी डेली लाइफ में क्या इम्प्लिकेशन है। तो डेली लाइफ में अल लतीफ़ के क्या इम्प्लिकेशन है। हैव यू एवर हर्ड समवन से समथिंग यू जस्ट नीडेड टू हियर फॉर नो अपेरेंट रीज़न। वो कहते हैं गौर करें अपनी ज़िंदगी में कि आप एक मसले से गुजर रहे होते हैं, अचानक आपके सामने कोई पोस्ट आ जाती है, अचानक आपके सामने किसी की कोई बात आ जाती है, अचानक आप किसी ऐसे लेक्चर में चले आते हैं जिसमें आपका मसला डिस्कस हो रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनकी जॉब हाथ से चली गई और वो शदीद गम में थे, यानी वो इतनी अच्छी जॉब थी लेकिन बस वो कुछ हुआ, बहरहाल उनकी जॉब चली गई। तो कहते बड़े ही डाउन और गम के फेज़ में मैं जुम्मे खुतबे में चला गया और वो जुम्मे खुतबा रिस्क पे था और उसमें ऐसी ऐसी आयात उन्होंने सुनाई, ऐसी ऐसी गारंटीज़ थी उस जुम्मे खुतबे में। तो कहते हैं कि बस मैं वहाँ से खुश होकर राज़ी होकर निकला। तो वो कहते हैं कि देखें इसको लाइफ में आप विटनेस करें कि अल्लाह ताला अल लतीफ़ कैसे हैं। आप ये ना समझें कि ये कोइंसिडेंस है, नहीं, ये अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है पीछे से। अब ज़ाहिर है डायरेक्ट तो अल्लाह ताला अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेगा ना, लेकिन अपने बंदे को वो कोई लोग भेज देता है। मिसाल के तौर पे आप गमगीन हैं, कोई बंदा आपको आके कह देता है कि जी मुझे तो आपसे बड़ी होप मिलती है। कोई बंदा आपको आके कह देता है कि आपने मेरी फ़लाँ मौके पे मदद की थी, ये था वो था। तो ये अल्लाह इज़ टॉकिंग टू यू, डू नॉट बी डिसीव, ठीक है। ये अल लतीफ़ आपको मैसेज भेज रहा है, पक्की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि हैव यू एवर अटेंडेड अ टॉक एंड द टॉपिक स्पेसिफिकली एड्रेसेस योर प्रॉब्लम, हैव यू एवर हैड अ क्लास रिकमेंडेड टू यू फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अल्लाह। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई दोस्त आपको किसी क्लास में ले गया और उस क्लास की वजह से आप अल्लाह के करीब आ गए। तो ये है अल लतीफ़। आपको एहसास नहीं हुआ ये किसने किया है, लेकिन ये किसने किया है, अल्लाह ताला ने किया। तो ये है इसकी इम्प्लीकेशन। हैज़ एनीवन एवर सेड दैट वन वर्ड दैट लिफ्ट्स यू अप रिमाइंडिंग यू ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या कभी ऐसा है कि किसी ने आपको कोई एक थपकी दे दी, कोई एक लफ्ज़ कह दिया मोहब्बत वाला, कोई एक शफ़क़त वाला लफ्ज़ कह दिया, वो नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है, अल्लाह ताला उससे कहलवा रहा है। अगर अल्लाह आपसे नाराज़ होता, अगर अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया होता तो अल्लाह ऐसा कोई साइन ही ना भेजता आपके बाद। देखे ना, जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है उनको तो ये साइन ही नहीं मिलते, वो तो फुल मज़े में होते हैं, उनको ना कोई मुसीबत आती ना कोई प्रॉब्लम आती। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इनका जो मज़ा है, इनका खाना पीना, इनकी अयाशी आपको धोखे में ना डाले। ये अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, यानी अल्लाह इनसे इस हद तक नाराज़ हो चुका है कि अल्लाह इनकी केयर ही नहीं कर रहा। जैसे एक हदीस में आता है, अल्लाह माफ़ करे, कि जिस शख्स की अल्लाह फ़िक्र छोड़ देता है ना, जिस शख्स से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर अल्लाह ताला उसकी वो भटकता रहे और वो जिस वादी में मरे अल्लाह को उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। ये है असल में वो शख्स बदबख्त जिसने, और ये कौन है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। क्या तूने देखा उसको जो अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको उसका आप भुला दिया। उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यही तो फासिक है। तो इसलिए ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास वो लोग हैं जो आपको थपकी दे रहे हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कोई भी आपको जेंटल काइंड कोई रिमाइंडर आ जाता है। अक्सर बंदा परेशान होता है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कितने मैसेजेस आते हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी का मैसेज आया कि वो इंतहाई कोई खातून डाउन थी, बड़ी उम्र की खातून है, तो कहती कि आपका एक क्लिप आया तो बस अल्लाह ताला ने मुझे मैसेज दिया। तो ये अल्लाह दे रहा है उन्हें,
मुझसे तो अल्लाह ने उगलवाया, लेकिन ये कि मैसेज तो अल्लाह दे रहा है कि परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ताला संभाल लेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये अल लतीफ़ की इम्प्लीकेशन है आपकी लाइफ में, अगर आपने अल्लाह ताला का इस नाम की इम्प्लीकेशन फ़ील करनी अपनी लाइफ में, और किसी ना किसी के थ्रू अल्लाह आपको मैसेज भेजता है, ठीक है ना। आपको किसी क्लास में चले गए, ये भी मैसेज है, कोई हिदायत मिल गई, ये भी मैसेज है, अल्लाह के करीब आ गए, ये भी मैसेज है। अगर अल्लाह किसी को नापसंद करता है तो अपने करीब क्यों लाएगा, मुझे ये बताएं, ठीक है ना। एक बंदा कहीं और जा सकता है, क्लास में आ गया है, दीन का लेक्चर सुनने आ गया, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह उससे राज़ी है? वरना तो अल्लाह ताला चाहता उसे कहीं और ले जाता, अल्लाह उसकी केयर छोड़ देता। तो जो दीन के कामों में लगा है उससे कैसे अल्लाह नफ़रत कर सकता? आप सोचें, जिससे अल्लाह दीन का काम, चाहे वो एक कदम चल के गया, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। अब देखें आप लोग मुख्तलिफ लेवल्स में, किसी ने ये सेट किया, किसी ने कैमरा सेट किया, किसी ने AC चलाया, तो क्या मतलब है कि अल्लाह ताला आपसे नफ़रत करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है? अल्लाह राज़ी है तो ये काम हो रहे हैं ना, वरना तो किसी और काम पे आप लगे होते। अल्लाह माफ़ करे, कितने लोग हैं वो इस टाइम पता नहीं क्या कर रहे हैं, कमरों में बैठे हुए अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला बेशक अल लतीफ़ है, अल्लाह ताला अल ख़बीर है। फिर ये इन्होंने एक सिचुएशन रखी कि हैव यू एवर लव्ड समथिंग दैट वाज डिसप्लीजिंग टू अल्लाह एंड स्लोली जस्ट गॉट ऑफ टू द पॉइंट वेयर यू डिडंट इवन नो व्हाई यू एवर लाइक्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस। दीज आर द वेज ऑफ अल लतीफ़। कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ील किया है कि आप कुछ ऐसा अमल कर रहे थे जो अल्लाह को नापसंद था, और फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि आपके दिल में नफ़रत आ गई उस अमल के हवाले से, और आप उस अमल से दूर होते गए, या आप पे कोई ऐसा टेस्ट और ट्रायल आ गया कि उस टेस्ट और ट्रायल की वजह से आपने वो अमल छोड़ दिया, आप सीधे हो गए। देखें ना, अल्लाह को पता है एक बंदे को सीधा कैसे करना है। अगर एक बंदा गुनाह में और वो दुआ किए जा रहा है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे किसी तरह निकाल दे इससे, तो अल्लाह ताला उसको शायद कोई गम भेज दे, कोई टेस्ट और ट्रायल में डाल दे, और वो बंदा अल्लाह के करीब आ जाए। तो ये भी अल लतीफ़ की एक इम्प्लीकेशन है डेफिनेटली। हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू इन योर लाइफ एज अल लतीफ़ हिमसेल्फ सेज, कि बेशक अल्लाह ताला अल लतीफ़ है अपने स्लेव्स के हवाले से। ही गिव्स प्रोविजंस टू होम ही विल्स एंड ही इज़ द पावरफुल द एग्जॉल्टेड इन माइंड। बेशक वो अल अज़ीज़ है और बेशक वो अल हकीम है।